दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे राज्य के राजा की है जहां पर हर 5 साल बाद दूसरा राजा नियुक्त किया जाता था। जब भी पहला राजा अपने 5 साल पूरे कर लेता तो उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता जहां पर इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जंगली जानवरों से भरे उस जंगल में आने वाला राजा या तो भूख से मर जाता या फिर जंगली जानवर उसे खा जाते। उस राज्य में कोई भी अपनी मर्जी से राजा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि जैसे ही राजा के 5 साल पूरे होते उसे अच्छे कपड़े पहनाकर हाथी पर बैठाकर उसे जंगल तक पहुंचा दिया जाता। यह क्रम कई सालों तक यूं ही चलता रहा। एक बार उस राज्य के लोगों ने एक ऐसे आदमी को राजा बनाया जो बहुत चतुर, चालाक और बुद्धिमान था। जब वह राजा बना तो सबसे पहले वह राजा वहां के लोगों के साथ उस जंगल को देखने गया जहां 5 साल के बाद उसे जाना था। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि जंगल में बहुत सारे राजाओं के वस्त्र और कंकाल पड़े हुए हैं। उसने यह भी देखा कि वह जंगल इतना घना है कि जहां पर अलग अलग तरह के जंगली जानवर रहते हैं। उस जंगल से आने के बाद राजा ने स्वयं से कहा, 5 साल बाद मुझे भी इसी जंगल में जाना होगा और मेरा हश्र भी उन्हीं राजाओं के जैसा होगा। वह राजा एक बुद्धिमान और चतुर चालाक था, इसलिए उसने गुपचुप तरीके से अपने को सुरक्षित रखने के लिए भविष्य की प्लानिंग शुरू कर दी। पहले साल राजा ने उस घने जंगल के सभी पेड़ कटवा दिए और उन सभी जंगली जानवरों को दूसरे दूर जंगल में छुड़वा दिया। दूसरे साल भी उस राजा ने जंगल में जा जाकर उसे रहने योग्य बनाने का काम किया, जिससे वह जंगल ना लगे। और तीसरे साल उसने वहां खेती बाड़ी का काम शुरू करवा दिया। चौथे साल राजा ने वहां पर घर, सड़क, पानी, हर वो सुविधा जो मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है, वह सारी सुख सुविधाएं वहां पर करवा दी। राजा ने इन 4 सालों में ना तो महल का सुख भोगा और ना ही फालतू के पैसे खर्च किए, जिस कारण उसके पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया। धीरे धीरे उस राजा के 5 साल पूरे हो गए। जब उसके 5 साल पूरे हो गए तो उसने राज्य के लोगों से कहा, मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए आप सब मुझे वहीं पर भेज दो जहां दूसरे राजाओं को 5 साल के बाद भेजा जाता है। राज्य के नियम के अनुसार उस राजा को भी नए कपड़े पहनाकर हाथी पर बिठाया गया। जब वह राजा नए कपड़े पहनकर हाथी पर बैठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वह बहुत प्रसन्न होकर सबसे अलविदा कह रहा था। राज्य के लोगों ने जब यह सब देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से एक व्यक्ति ने उस राजा से पूछा, आप जंगल जाने पर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि वहां पर जाकर आपके साथ क्या होगा? तब उस राजा ने कहा, आप सब ने देखा होगा, जितने भी राजा 5 साल में आए हैं राज करने में ही खो जाते हैं। महंगे महंगे कपड़े और महल की सुख सुविधाओं का मजा लेने में वह भूल जाते हैं कि 5 साल बाद उनको ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। और वह मिले हुए 5 साल के समय को अपने राग रंग में ही बर्बाद कर देते हैं। किंतु मैंने इन 5 सालों में कोई सुख सुविधा, कोई मज़े नहीं लिए, क्योंकि मुझे अपना आने वाला समय सुरक्षित रखना था। इसके लिए मैंने 5 साल गुपचुप तरीके से दिन रात मेहनत की। मेरे पास यही समय था अपना जीवन सुरक्षित रखने का, इसलिए बिना समय गंवाए मैं आगे की प्लानिंग करता रहा। राज्य के लोग उस राजा को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वह राजा आगे बोला, मैं उस समय राजा जरूर था, पर राजा बनने के बाद भी मैंने सोचा कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, इसलिए मैंने समय रहते उस जंगल को रहने योग्य बना दिया। और अब जब मैं उस स्थान पर जाऊंगा तो अपनी बची हुई जिंदगी को मजे से जीऊंगा। राजा की बुद्धिमानी को देखकर राज्य के लोग बहुत प्रसन्न हुए और सभी राजा की तारीफ करने लगे। दोस्तों, उस राजा की तरह हम सबको भी अपने जीवन में सफल बनने के लिए बहुत कम समय ही मिलता है, इसलिए जो समय मिलता है उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। मिले हुए समय में इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। अगर आप अभी एंजॉय करते हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आपको भी बाकी राजाओं के जैसे उस जंगल में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको ऐसी गरीबी में जाना पड़ेगा जहां आपकी गरीबी आपको ही खा जाएगी। लेकिन अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हैं,
उस राजा की तरह समय की कीमत समझकर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और जी तोड़ मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, तो आने वाले समय में तुम अपने भविष्य को बहुत अच्छा बना सकते हो। पर यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपनी जिंदगी में एक नया राज्य बनाते हो या फिर बिना मेहनत किए गरीबी के जंगल में ही पूरा जीवन बिता देते हो।